इसको कट कर एक बार और दूंगी, सॉरी इसी में दोबारा से दे रही हूँ, सही है। अटक रही हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम आगे सॉरी बहुत ही क्या बोलेंगे इसको, एक सेकंड दोबारा बोल रही हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट एपिसोड ऑफ वेरी फिल्मी, दैट्स हु गॉट ट्रोल्ड। और मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सानिया सईद। और आज का एपिसोड होने वाला है जी फुल ऑन मसालेदार। और ये वही एपिसोड है जनाब जहां पर खबरें बन जाती हैं बड़ी बड़ी मीम्स और ट्रोल्स बन जाते हैं बड़े बड़े ताने, वो भी आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज के लिए। उससे पहले आप ले आइए अपने लिए गरम गरम चाय, ताकि आपको भी मजा आए जी अपनी चाय और कॉफी पीते हुए मेरी गॉसिप सुनने में। चले आए चलते हैं कि देखते हैं कि सबसे पहला कौन सा सेलिब्रिटी है जो हो गया है इस हफ्ते का ट्रोल्स का शिकार। तो जी पहला ट्रोल जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बल्कि हम सब की जानी मानी मरियम नवाज, जो कि हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं। उनके बयान से आजकल लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हो रहे हैं और डीमोटिवेट भी हो रहे हैं। तो जो है उन्होंने ये इतनी रीसेंट स्पीच में कहा है कि उन्होंने डाला कल्चर को कट ऑफ किया था और रिसेंटली उनके बेटे जुनैद ने उनको बताया कि उन पर चालान किया गया, जिस पर उनके बेटे जुनैद ने ये भी कहा कि पुलिस ने अपनी फुल जिम्मेदारी निभाई थी, जिस पर मैंने उनको शाबाशी दी, क्योंकि वो ये कहती हैं कि कानून सबका है, चीफ मिनिस्टर का बेटा हो या किसी भी बड़े आदमी का बेटा हो, लेकिन कानून सबका है और उनको शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये भी उनके अल्फाज हैं, लेकिन इन अल्फाजों पे लोगों का क्या रिएक्शन था, आए चले देखते हैं। कमेंट्स पढ़ के तो मुझे भी हंसी आ रही है, क्योंकि पहले यूजर ये कहते हैं हा 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 हम तो जैसे अंधे हैं, कुछ देखते ही नहीं। अभी लास्ट वीक मरी एक्सप्रेस वे पे किसी मिनिस्टर की गाड़ी के साथ 50 गाड़ियां प्रोटोकॉल से गुजरते हुए मैंने खुद विटनेस की हैं। ओके और दूसरे यूजर हमारे ये कहते हैं पाकिस्तान हैज नेवर सीन सच एन अमेजिंग राइटर एंड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एक्टर, ऑल राउंडर। आई मस्ट से आई एम अगेंस्ट शो ऑफ एंड ब्रांडिशिंग। क्या खूब लिखा है, बट आई वर्क इन अ क्राउड ऑफ हंग्री पुअर पीपल ड्रेस्ड इन क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज वर्थ लैक्स। बात तो सही है भाई। अब हमारी दूसरी सेलिब्रिटी की अगर हम बात करें तो वो है हम सब की जानी मानी प्यारी सी रेहाम रफीक। वैसे तो जितने भी ऑडियंस है हमारी और जो हमारे लोग देखते हैं उनको ना दूसरों की लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो इसी तरीके से उनको एक्टर्स की ना एज में बहुत इंटरेस्ट है, जिसपे उन्होंने रेहाम रफीक को Q&A सेशन में एक क्वेश्चन आया था जिसपे उनको पूछा गया था व्हाट्स योर एज, इज इट लाइक 19? तो रेहाम रफीक ने झूठ नहीं बोला, बल्कि उन्होंने कहा मेरी जो एज है वो है 29 ईयर्स ओल्ड। बात तो सही है भाई, एटलीस्ट उन्होंने सच तो बोला, लेकिन इस पे भी कुछ लोगों के रिएक्शंस थे। आए चल के देखते हैं। एक यूजर ये कहते हैं कि आवाम की समझ नहीं आती, चाहे उसकी एज 20 हो या 30 हो, आपने क्या रिश्ता लेना है, और अगर रिश्ता लेना भी है तो भाई उसने कौन सा दे देना है, अजीब। दूसरी यूजर ये लिखती हैं अगर ये कम भी बताती तो आवाम ने रोला डाल देना था। बात तो बिल्कुल ठीक है वैसे। तीसरी यूजर ये लिखती हैं यार माफ कर दो, सही एज बता दी तो अब सुकून नहीं लोगों को। और तीसरी जो कि हमारी बहुत हॉट न्यूज चल रही है पूरे सोशल मीडिया पे, वो है जी रजब भट्ट को NCCI से नोटिस मिल चुका है उनकी ब्लास्फेमस कंटेंट से रिलेटेड, जिस पे रजब भट्ट ने एक स्टोरी शेयर करी है कि भाई मेरा मशवरा तो ये है कि अगर फेमस होना है तो आप पाकिस्तान से बाहर जाके होइए, बट पाकिस्तान के अंदर मत होइए। तो इस स्टोरी पर कुछ लोगों के बहुत खतरनाक भी रिएक्शंस थे, तो आए चल के देखते हैं कि उनको किस तरीके से लोगों ने मसाला लगा के उनके बारे में कुछ कहा है। उनके मशवरे को सुनकर तो एक यूजर ने ये भी कहा है कि मशवरा ये भी हो सकता था कि आप अपनी जबान काबू में रखें, और दूसरी यूजर ये कहती हैं कि अपनी घटिया जबान पे काबू क्यों नहीं करते। और एक यूजर ये भी लिखते हैं कि इनके जैसों को पाकिस्तान के बाहर कोई चपरासी भी ना रखे। तो जी ये थे इस हफ्ते के हमारे मजेदार से मसालेदार से ट्रोल्स। उम्मीद करते हैं आपको आपकी चाय के साथ उतना ही गॉसिप सुनने में मजा आया होगा जितना कि मुझे इन गॉसिप्स को बताने में आया है। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नई गॉसिप्स के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट बिलो। सी यू सून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।